अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज़। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये इलाका है मेहरान टोल वाली गली है ये। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बताता चलूं, सायरा मस्जिद इलाही शहीद वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मेहरान टाउन की काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर आज आए हैं अपनी चेकअप कराने के लिए। यहाँ पर आज चेकअप के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ जो अच्छे डॉक्टर हैं वो यहाँ पर आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो आज अभी अंदर चलते हैं, यहाँ के डॉक्टर हजरात से भी बात करते हैं और यहाँ पर जितने भी अब लोग आए हुए हैं इलाके मुकीन हैं उनसे भी बात करते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। तो हमारे साथ आए, हम आपको अंदर लेके चलते हैं कैंप की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर डॉक्टर से भी बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम, न्यूरो जनरल डॉक्टर हैं। आज यहाँ पर जो पूछते हैं कि अब तक यहाँ पर कितने मरीज आए और आया उनको क्या क्या बीमारियाँ लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सुबह से अब तक कितने मरीज आ चुके हैं आपके पास इस कैंप में? मैं इस कैंप के अंदर तकरीबन 100+ पेशेंट जो है वो देख चुका हूँ, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिसीज़ यहाँ पे देखने को मिली हैं। जो कॉमन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, वो एक चीज़ तो है यहाँ पे मील न्यूट्रिशन, यानी कि ग़िज़ाओं के अंदर काफ़ी जो है यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि सही तौर पे लोगों को ग़िज़ा नहीं मिल पा रही। दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम मिल रहा है वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो एलर्जी का मसला है ये बहुत ज़्यादा है। गंदगी भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के साथ का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के स्किन को जो है वो इन्फेक्ट कर रही है। फिर डायरिया का एक बड़ा मसला है यहाँ पे जो देखने में आ रहा है। चौथी चीज़ जो यहाँ देखने में आ रही है, यहाँ पे आईसाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आज जो है कैंप के अंदर जो है हमें देखने को मिली हैं। बाकी जो एक सेगमेंट हम लेके बैठे न्यूरो का, तो न्यूरो का भी हमें कोई सच ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसको हम कंसीडर कर सके कि न्यूरो साइड के ऊपर ट्रीटमेंट लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। मजीद यहाँ पर और डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे मौजूद है गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर मायरा अंसारी साहब। उनसे भी बात करते हैं कि अब तक यहाँ पर कितने पेशेंट आ चुके हैं। मायरा, ये बताएं कि अब तक यहाँ पर आपके इस कैंप में कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? ऑलमोस्ट 100 पेशेंट मैं देख चुकी हूँ और उनमें ज़्यादातर जो है, जैसा कि जानते हैं ये एरिया ज़रा थोड़ा कच्चा आबादी है, तो यहाँ एक तो प्रॉपर डाइट नहीं है। सेकंड ये है कि पेशेंट, जैसे कि आप जानते हैं मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो यहाँ पेशेंट में जो मैंने ज़्यादा बीमारी देखी है, विटामिन डी, उनके जोड़ों में दर्द, उनकी हड्डियों में दर्द, फंगल इश्यूज़ के बहुत मसले हैं। शायद ये एरिया इस तरह का है और अवेयरनेस नहीं है यहाँ के लोगों में। अच्छा, इंडस्ट्री होने की वजह से आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो गायनी के जितने भी पेशेंट हैं उनको बीमारियां इसकी इंडस्ट्री की वजह से हो सकती हैं? जी, हो सकती हैं। देखें, पोल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, ये सब अफेक्ट करती है। नॉर्मल अच्छे इंसान को अफेक्ट कर सकती हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है। तो उनसे बचना कैसे मुमकिन है? देखिए, मोस्टली तो ये है कि ये जो इंडस्ट्री एरिया है, उन्हें चाहिए कि इस तरह के इलाके में पहले, यहाँ तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ इस तरह की आबादियों को खुद सेफ करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम किए जाएँ। सेकंड ये है कि अगर बहुत ज़्यादा करीब है, आप डस्ट है, अब यहाँ नज़ले के मसले, खांसी के मसले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पता है, इनहेल कर रहे हैं वो चीज़ उनकी बॉडी के अंदर जा रही है और उन्हें ये मसले हो रहे हैं नज़ले खांसी के। ये बहुत शुक्रिया। मजीद इस तरह डॉक्टर मास्टर मौजूद है, उनसे भी मौजूद है लेडी डॉक्टर नरगिस, गायनी की डॉक्टर, इनसे भी हम बात करते हैं आज इस कैंप में कितने पेशेंट आए हैं और यहाँ पर आने वाले पेशेंट को क्या बीमारियां लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या क्या देख रही हैं आज यहाँ पर कैंप में, किस किस्म के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास तो जनरल ओपीडी के पेशेंट आते हैं। यहाँ स्केबीज़ है, बहुत ज़्यादा डायरिया है और अदरवाइज़ जो है बुखार के पेशेंट हैं, फ़ीवर की कंप्लेन में आ रहे हैं, चिकनगुनिया की कंप्लेन में आ रहे हैं। तो हर तरह का ट्रीटमेंट हम लोग उन्हें दे रहे हैं यहाँ पर जो है ना। और आपका, मैं खुद यकीन करें थैंकफुल हूँ, सायरा मस्जिद इलाही जो फाउंडेशन है आपका, मुझे खुद ऐसे स्पॉट की ज़रूरत थी। मैं सैलानी में भी होती हूँ, मुझे ऐसे स्पॉट की ज़रूरत थी जहाँ मैं खिदमत खल्क कर सकूँ और ऐसे मरीज़ देख सकूँ जो बिल्कुल नॉन अफोर्डेड हैं। तो ये मुझे स्टेप सायरा मस्जिद इलाही ने दिया है और समझे मैं थैंकफुल हूँ अल्लाह पाक की भी कि मैंने एक नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहा, अल्लाह पाक ने मुझे आप लोगों के साथ अटैच कर दिया। तो मैं खुद आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खिदमत खल्क का मौका दिया आप लोगों ने। ये मेरी नेकी है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए बस। जी नाज़रीन, देखा आपने
अगर इन जैसे डॉक्टर हमारे मुल्क में आ जाएं तो मैं समझ सकता हूं कि बीमारी का इलाज मुमकिन हो सकता है, ना कि बीमारी का इलाज मुश्किल हो। इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि मैं राय खुदा में अगर मेरी खिदमत अगर लग सके तो मैं लगाने को तैयार हूँ। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ या मैं एक कॉस्टली डॉक्टर हूँ। इनका यही कहना है कि इस तरह के कैंप लगने चाहिए और इन्होंने शुक्रिया अदा किया है सायरा मजीद इलाही वेलफेयर का। अच्छा, एक चीज़ और है कि डॉक्टरों को मैं अक्सर कैंप में देख चुका हूँ और इनका यही कहना है कि मैं अक्सर आती भी हूँ, मुख्तलिफ जो भी कैंप लगते हैं मैं अपना काम छोड़ के और अपना क्लिनिक छोड़ के मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी गरीब की मदद करना ज़रिया आखिरत बन सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इन जैसे डॉक्टरों को अप्रिशिएट किया जाए ताकि इन जैसे डॉक्टरों को हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया। मजीद यहाँ और डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे मौजूद हैं आंखों के स्पेशल डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब, उनसे भी हम बात करते हैं कि आज यहाँ पर अब तक इस कैंप में कितने मरीज आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अब तक यहाँ कितने मरीज आपके पास आ चुके हैं अपनी आंखों की बीमारियां लेके? मोस्टली तो हर किस्म की बीमारियां ज़्यादा आती है, लेकिन ज़्यादातर जो आते हैं हमारे पास वो रिफ्रैक्शन के, आई साइड वीक होती है उनके, कैटरेक्ट होता है, मोतिया वगैरह के आते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह सुबह से कोई 40-50 मरीज अभी तक आ चुके हैं, मैं देख चुका हूँ। उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कुछ कैटरेक्ट के हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह के, इन्फेक्शन वगैरह के थे, और काफ़ी हद तक जो है ना वो आई साइड वीकनेस के उनके। सर, ये एक सवाल है, आई साइड वीक होने की असल वजह क्या होती है? इसकी कोई हिफाजती तदबीर हो या वजह क्या होती है? वजह उसकी ये कि एक तो हमारी न्यूट्रिशन का मसला है सारा, और एक चीज होती है, दूसरा ये हेरिडिटरी चलती है कि आपके पेरेंट्स में है किसी को तो उससे भी वो चीज़ आ जाती है, जेनेटिकली भी आ जाती है, वो सिलसिला सारा इसके साथ होता है। दूसरा है कि आजकल हमारी फीडिंग भी ऐसी है, फिर मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूजेज है, और मोबाइल का जो है ख़ास तौर से एक तो रात में यूज़ करते हैं बच्चे, और ख़ास तौर से लाइट बंद करके अंधेरे में, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से मसला हो रहा है। मोबाइल मतलब मेन जो इशू है वो आंखें खराब होने का, जो बच्चे बहुत ज़्यादा, अभी मैंने आज बच्चे बहुत सारे देखे, उनका इशू यही चल रहा है सारा, हर कोई मोबाइल के पीछे लगा हुआ है। और मोबाइल देखने की एक हद होती है, एक तो ये होता है कि रात में अंधेरे में ना दिखाएं और लेट के ना दिखाएं, बस ये दो चीज़ों पे कंट्रोल करें, मोस्टली काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल जो बीमारियां, जो आंखों की बीमारी जो सामने है, उसकी जो बेसिक जो वजह है वो मोबाइल है। एक तो इनका कहना है कि मोबाइल जो है ना अंधेरे में ना यूज़ करें और लेट के ना यूज़ करें, तो बहुत अच्छी इन्होंने एडवाइस दी है कि मैं यही कहना चाहता हूँ अपने देखने नाजरीन से कि खुदा अपनी आंखों की हिफाजत करें। आंखें अल्लाह ताला की नेमत है, अपनी आंखों की खुद हिफाजत करें। मजीद और डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सायरा मजीद इलाही वेलफेयर शहीद फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनसे भी बात करते हैं जिस कैंप के हवाले से। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, क्या कहेंगे, आज इतना मेगा मेडिकल कैंप लगा आपका? देखिए, सायरा मजीद इलाही वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो सोशल सेक्टर में काम कर ही रही है, लेकिन आप ये देखते हैं और आपने देखा है, और ये बात मतलब रोज़े यहाँ की तरह रोशन है कि कई मेडिकल कैंप्स और कई एक्टिविटीज़ में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, अपने हिस्से का काम किया। मैं ये समझता हूँ कि जो निज़ाम भाई जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल शोबा है। इस शोबे के अंदर काम करने के लिए आपको हर महीने फ़ंड चाहिए होते हैं आपको, और फ़ंड के बगैर चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी एक ऐसा इदारा है जो अपनी मदद आपके तहत अपने ज़ात से निकल कर बाहर उन लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए एक ख़ास किस्म की सोच के साथ जो अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन गुज़िस्ता 10-15 सालों से दे रहा है। तो ऐसे लोग जो कि इस तरह की काम को करते हैं अपने सराउंडिंग में, इनके लिए इनको सपोर्ट ना करें, लेकिन अपने सराउंडिंग में, अपने करीब, अपने सामने वो लोग जो कि इस तरह की मुश्किलात का शिकार है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आप हमें सपोर्ट नहीं करें, बल्कि कहीं पर आपको हमारे इदारे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक ही जज्बा है, वो है खिदमत और इंसानियत का जज्बा, कि आए मिल के काम करें और अपने लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं और जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, मुश्किलात हैं, अपनी ज़िंदगी में उनका छोटा सा हिस्सा रखें और उनके लिए काम करें, उनके लिए सोचें। बहुत शुक्रिया। जी, मजीद यहाँ पर और मेहमान उनसे हमारे साथ मौजूद हैं सायरा मजीद इलाही शहीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, निज़ाम इलाही साहब। आज इस कैंप के हवाले से निज़ाम साहब से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। निज़ाम साहब, देखा गया काफ़ी बड़ी तादाद में आज मरीज़ आए, और कैसी फीलिंग है अब आपकी इस कैंप के हवाले से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें हम तो सर अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के लिए। देखिए, बात यह है कि आज कैंप हुआ मेहरान टाउन में। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह बचाया साहब की ख्वाहिश पर वो निगरां थे, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने मदू किया हमारे। तो इसी तरह आपको मालूम है, हमने औरंगी टाउन में कैंप किया था, मदनी मेडिकल सेंटर के ज़ेर एहतमाम,
और अगला कैंप इंशाल्लाह हमारा लांडी में होगा। तो ये पहले हम सिर्फ मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद चनसर टाउन में किया करते थे, अब हमने इसका फैलाव बढ़ा दिया है और अल्लाह ताला कराची में अब माशाल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह और भी जगहों पर जाएंगे और आपको साथ रखेंगे। हो सकता है कराची के बाहर भी हम लोग अनकरीब मातली में भी एक हमारे अजीज थे, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि कोई कैंप लगाया जाए। तो वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, वो हमारे अजीज भी हैं, तो उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस तरह का एक मेगा कैंप वहाँ लगाया जाए। तो उसके लिए जाहिर है आपको पता है डॉक्टर्स को हायर करना, उनको लेके जाना, मेडिसिन को लेके जाना, और वहाँ बहुत हम इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। तो इस तरह दीगर जगहों पर कर रहे हैं काम, तो हम और 3-4 शोबों में कर रहे हैं। शजरकारी पर काम कर रहे हैं और शजरकारी की हमारी अलग टीम है, हमारे वाइस चेयरमैन साथ बैठे हुए हैं, सलीम भाई हमारी टीम का हिस्सा है, साइमन जोसेफ हैं, अब्दुल मेडिकल का शोबा हमारा अलग है। तो हम सारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, मेडिकल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो जो है काम तो कर रहे हैं हम। तो इस तरह अब हमने तो उसमें करना हुनरमंद पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। हम तो हमारे तो लोग ही ऐसे हैं ना। अब तो बड़ी बड़ी मतलब पार्टियां, बड़े बड़े मतलब आप देखें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक नया लोगो लिया कि हुनरमंद पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान। तो हम तो कह रहे थे हुनरमंद पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता कामयाब पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। अब हमारा फार्मूला तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ले रहा है यार, ये फखर की बात है। ये अल्लाह का शुक्र है। हम तो 2015 से शुरू हुए थे, सेहतमंद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, हुनरमंद पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। अब उन्होंने क्या कर दिया, हुनरमंद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। तो भाई हम तो कह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर। स्लोगन आपका ही था। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं काम, और हम करके दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिन लोगों के हाथों में पले बड़े हैं, अपने वालिदैन के बाद जिन लोगों ने हमारे 32 साल तक हमारी रहबराई की है, रहनुमाई की, जिनके साथ बैठे हैं, उन लोगों ने सिखाया है यार। सारे मतलब तबके के लोग हैं, जिस पार्टी से उनके पाकिस्तान से हम मेरा ताल्लुक है, वहां तो कोई भी मतलब सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ ना, सब ग्रास रूट से आए और सबने काम किया, काम करके जो है वो दिखाया आपको काम कैसे होता है, तो नजर आता है काम। अब हमने तो ये बताया कि भाई हुनरमंद पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। अब हम रोजगार पर काम कर रहे हैं, लोगों को हुनर याफ्ता बनाया है हमने। कोई सिर्फ कागजी बात नहीं कर रहे, लफाजी नहीं कर रहे, हमने लोगों को सिंध टेक्निकल बोर्ड के तहत सर्टिफिकेट दिए, ट्रेनिंग कराई है, PBS YDP के तहत हमने कराया है प्रोग्राम, नेक्टा के तहत कराया है, लोगों को मालूम है। और हमने ग्राउंड पर काम किया है, कागज में हवा में थोड़ी किया है। ये मेडिकल कैंप ग्राउंड पर हुआ है ना, औरंगी टाउन में ग्राउंड पर हुआ है, आप हमारे इलाके में ग्राउंड पर हुआ है ना। तो लोगों को यहाँ दवाएं, हमने तो कहा जी सारी दवाएं देकर जाओ, दवाएं अगर बची भी जाती है आप दे दो, जिन मरीजों को दे सकते हो। तो कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा। जी बिल्कुल, आपने जज्बा देखा निज़ाम इलाही साहब का कि कितना जज्बा है कि इनके अंदर के गरीब आवाम की खिदमत करने का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन जैसे लोग अगर हमारे मुल्क का सरमाया है, ये इन जैसे लोगों का भरपूर साथ दिया जाए ताकि आगे चल के मजीद हमारा पाकिस्तान जो है ना तरक्की की राह पे गामजन हो सके। अच्छा एक बात मैं एक बात और कुछ कहना चाह रहे हैं निज़ाम साहब, उनके पैगाम और सुनते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पर कह रहे हैं, हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते इस मद में, किसी से 1 पैसा हम नहीं लेते। ये दायरे आपका चैनल चलाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ किसी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जितने इंतजाम करते हैं, मेहमानों को इज्जत अफजाई करते हैं, शीट देते हैं, उनके लिए लंच का इंतजाम, पानी का, सारे हम खुद करते हैं, किसी से नहीं किया। तो अपनी मदद आपके तहत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का एक हिस्सा रखा हुआ है, जो आता है वो दे देते हैं, और जब तक वो चीज तय होती है कर लेते हैं। हाँ हमारा टेक्निकल कॉलेज जाहिर है वो एक पॉलिसी के तहत चलता है, जिनके पैकेज पर हम काम करते हैं तो उनसे हमें पैसे अब इतने मिल जाते हैं कि हमारे शायद एक्सपेंसेस मिल जाए, बाकी आपको पता है वो कितने देते हैं। तो काम ये कि हमने बता दिया कि हमारा कोई अकाउंट नहीं है किसी किस्म का, हम ना किसी से पैसे लेते हैं, फंडिंग नहीं होती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई है ही नहीं, कोई ये बिल्कुल वादे तौर पर कह रहे हैं। आज तक जितना काम किया 2015 से 2024 9 साल करता हो गया, किसी से 1 रुपए का हम वास्ता नहीं हमारा। जी देखा, निज़ाम इलाही साहब अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, कार खैर का ये कारवां चला रहे हैं। अगर इनको फंडिंग कहीं से हो जाती है, अगर कोई ऐसी साहिब हैसियत मुखिर हजरात इनसे कांटेक्ट करते तो मैं समझ सकता हूँ इसका जो है ना दायरा मजीद वसी हो सकता है। इसी तरह और हमारी कोई अपील नहीं है। नहीं, हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, आपसे नहीं, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। अगर आप जैसे लोगों का साथ दिया जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो ये दायरा और वसी हो सकता है। इसी तरह जी और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करते हैं कि उनका इस आज कैंप के हवाले से। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हलीमा सादिया स्कूल के प्रिंसिपल अल्लाह वसाया साहब, उनसे बात करते हैं आज इस कैंप के हवाले से, और आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सर आज इस कैंप के हवाले से बात करेंगे। आप बताएं कि आज इतना माशाल्लाह इतना बड़ा मेडिकल कैंप आपने सायरा मस्जिद इलाही वेलफेयर फाउंडेशन और आपने उन्हें मिलकर लगाया, क्या फीलिंग है और आज कितनी तादाद में यहाँ पर मरीज आपके आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये हमारा मेहरान टाउन पसमंदा इलाका है। इसमें पहली मरतबा ये फ्री मेडिकल कैंप का सायरा मस्जिद इलाही फाउंडेशन ने लगाया है। मैं शेख निज़ाम इलाही साहब का और मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज हमारे साथ भरपूर ताउन किया है और माशाल्लाह हमारे इलाके में काफ़ी गुर्बत है, पसमंदा इलाका है और आज माशाल्लाह मेडिकल कैंप जो लगाया गया उसका भरपूर फ़ायदा लोगों ने उठाया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये मेडिकल कैंप लगता रहेगा और इंशाअल्लाह अहले इलाका इससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। अच्छा, आप आते हैं इस तालीम की तरफ। सर मुझे ये बताएं कि जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि पसमानदा इलाका है ये, यहाँ पर तालीम भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी महंगी पड़ती होगी लोगों को, तो उसमें आपने कोई बेनिफिट दिया हुआ अपने स्कूल के तवस्सुल से जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के अंदर तकरीबन इस टाइम पे 25% जो बच्चे हैं वो फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके की जो इसको तालीम है वो बड़ी ज़बरदस्त तालीम है। इंग्लिश मीडियम माहौल है और इस्लामी तालीम कुरान पाक की तालीम भी फ्री में दी जाती है। कुरान पाक, सिपारे, नमाज सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं और कोर्स के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं। हमारी फ़ीस इंतहाई मुनासिब है, तकरीबन 600 रुपये फ़ीस है हमारी। अब ये देखें कि 600 रुपये फीस, 600 रुपये फीस का मतलब है कि 20 रुपये रोज़, और इतना बड़ा ये इदारा लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला बस इनको हिम्मत अता फरमाए। और 600 रुपये मैं खुद हैरान परेशान हो गया कि इस दौर में 600 रुपये फीस है, तो मैं कहता हूँ कि इन जैसे लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, 600 रुपये फीस है तो जाहिर सी बात है आपको और भी अखराजात भी आपके होते होंगे, तो उसमें आप मेंटेन हो जाता है, मेंशन हो जाता है, आप कर लेते हैं गुजारा? नहीं, जब बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो उसके ऊपर बड़ी परेशानी बनती है। 2 मरतबा केसी वालों ने मीटर काटा है, फिर कर्ज लेकर हमने जो है ना वो बिजली का बिल पे किया है। अल्लाह ताला का सहारा है, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। हमारा मकसद जो है यहाँ कमाना नहीं है, हमारा मकसद जो है यहाँ इलाके के अंदर तालीम को, रोशनी को आम करना है। जी। जी, जैसे कि आपने देखा, अल्लाह वसाया साहब का जज्बा देखा। इनका कहना ये है कि 2 दफ़ा यहाँ पर के इलेक्ट्रिक वालों ने आके बिजली काटी भी है, बिल ना पे करने हुए से। ज़ाहिर सी बात है अगर 600 रुपये फ़ीस है तो इतना बड़ा इनका स्कूल है, उसको और भी अखराजात होंगे, टीचर हैं, दीगर उनके अखराजात भी हैं, तो बिल ना पे कर सके, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जज्बे को जो है ना जारी रखा, अपनी काविशों को जारी रखा और इन्होंने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उनका यही कहना, मेरा सर मेन मकसद ये है कि मैं जो है ना बच्चों को तालीम दूँ, दीनी दुनियावी दोनों। तो मैं यही कहना चाहूँ मुखैर हज़रात अगर मुझे देख रहे हैं तो अल्लाह वसाया साहब से आके रब्ता करें, जो भी हो सकता है इनसे कोऑपरेट करें इन बच्चों की तालीम के लिए। बहुत शुक्रिया। मज़ीद हम चलते हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा यूनुस कुरैशी साहब। आज इस कैंप के हवाले से यूनुस साहब से भी बात करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आप, जो इतना मेगा मेडिकल कैंप लगा आज सायरा मस्जिद इलाही शहीद फाउंडेशन की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम इलाही भाई काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल कैंप लगाते हैं और हमें इनवाइट भी करते हैं। मैं कई इनके कैंपों में मैंने शिरकत की है। माशाल्लाह इस तरह के बेड वर्क इलाकों में जो है जहाँ पर गुरबा गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं तो ये मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं और इस दौर में इस तरह के काम करना जो है ना बड़ी बात है। ये आवाम की जो खिदमत कर रहे हैं मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। निज़ाम इलाही भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम को भी शाबाश, जो इतना बेहतरीन इन हालात में जो है ना वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मजीद इस तरह हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे भी बात करते हैं आज इस कैंप के हवाले से कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब आज क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से और कितनी तादाद में जो यहाँ पर मरीज आए आपके पास? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छे खासे पेशेंट हम लोगों ने देखे हैं। अभी हमें तादाद का तो अंदाज़ा नहीं क्योंकि बच्ची ने एंट्री की है ना, और तमाम पेशेंट जो है दवा उनको प्रोवाइड की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर मज़ीद जो है आई के भी हमारे पास डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने पेशेंट को जो है ग्लासेस भी फ़राम किए और मज़ीद जो पेशेंट के ग्लासेस नहीं हैं उनको हमने दिए हैं, नंबर दिए ताकि उन तक के वो ग्लासेस जो है पहुँचाया जाए। मज़ीद पेशेंट को जो है ये भी कहा है कि अगर इंसुलिन के कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उसको 1 से 2 मंथ तकरीबन 6 मंथ तक के हम लोग उसको इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं जो डायबिटिक पेशेंट है। और यहाँ पर हर तरह के पेशेंट पाए गए हैं। मज़ीद जो है हमारे पास जीपी डॉक्टर थे, तमाम 10 डॉक्टर हमारे पास मौजूद थे जिन्होंने जो है क्या कहते हैं तमाम अमराज के ऊपर जो है ना वर्क किया अपना,
और तमाम पेशेंट को मुतमईन करके मेडिसिन प्रोवाइड करके भेजा उन्होंने दी है। और ये समझाया भी है कि देखें आपके लिए ग़िज़ा कौन सी अच्छी है और कौन सी नुकसानदेह, ताकि जो है पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी पेशेंट मुतमईन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि पेशेंट जो है सेट नहीं हो पाता, क्योंकि आधा इलाज जो है दवाओं से बेहतर है कि आधा इलाज आपका परहेज़ से हो जाता है, परहेज़ से ही आप काफ़ी हद तक के बेहतर हो जाते हैं। और निज़ाम शेख लाई भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इधर इनवाइट भी किया, हमारी टीम को भी यहाँ पर जो है कैंप के अंदर इनवाइट किया, और मज़ीद यहाँ पर सर्टिफिकेट भी उन्होंने फ़राहम की और शील्ड भी प्रोवाइड की, और लोगों के लिए बेनिफिट के लिए उन्होंने काम किया, और अवामुल नास के लिए निज़ाम इलाही भाई जो है वो काम करते रहते हैं। अच्छा, इनका काम सिर्फ फ्री मेडिकल कैंप का ही नहीं है, कराची के तमाम इदारों जो है ना इलाकों में ये कैंप करते हैं। कैंप के साथ साथ इनका जो एजुकेशन पे भी काम है, बाकी लोगों को रोज़गार भी फ़राहम करते हैं ये। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कुछ लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए अगर चंद लोग मज़ीद अल्लाह ताला ऐसे पैदा कर दें जो इस तरह की एफ़र्ट्स करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सर कि गरीब लोग जो है ना इतना डिस्टर्ब ना हो। इस महंगाई के दौर में जितना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जो है इनके जैसा दिमाग और इनकी जैसी ताकत, इनकी जैसी जो ना मकसद हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए, ताकि लोगों के लिए ये काम कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। अब हम आएंगे डॉक्टर हमाद की तरफ, वो भी स्किन के स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं हेल्थ के। उनसे भी हम बात करते हैं कि हमाद का क्या मौक़िफ़ है अब तक जो इस कैंप के हवाले। जी हमाद साहब, देखा गया काफ़ी रश था आज, तो मुझे ये बताएं सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो कौन सी बीमारियों में मुब्तला थे? अच्छा, मैं खैर ओपीडी करने तो आया था, लेकिन मैं ओपीडी नहीं करता। इसकी वजह ये होती है कि मैं कैंप को ऑर्गेनाइज भी कर रहा होता हूँ। सबसे ज़्यादा जो रश था वो मैंने यही देखा कि लोगों के जो जुमला अमराज हैं, गायनेकोलॉजिस्ट पे काफ़ी रश रहा है। आई की ओपीडी हुई है, लोगों की आंखों की रोशनी का थोड़ा सा भी पे। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मतलब हम जिस इलाके में भी यहाँ खड़े हैं ना, मेहरान टाउन है, मैं बार बार एड्रेस बता रहा हूँ, और हम पुरानी जियो वाली गली में है। ये गोट टाइप इलाका है। यकीन करें कि यहाँ बिजली, यहाँ तो मैंने भी लोगों से मालूम किया, यहाँ पानी तक नहीं है पीने का, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई समर पंप या कोई हैंड पंप लगे हुए हैं जिससे लोग जाकर पानी लेकर आते हैं भर के। अब ऐसे इलाकों में ना पानी, ना बिजली, ना गैस। हमने कोशिश करी, अगर हम हुकूमत की तरह करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके अगर यहाँ गैस ला सकते थे तो क्या ही बात होती। हमने अपनी कोशिश करी, हम यहाँ सेहत देकर आ गए। अब हमने यहाँ पे अपने एक मेडिकल पैनल लगाया। दस्तरस में तो आपने वो किया जो हमारी दस्तरस में था। आप यकीन करें, मैं हुसैन ऑर्गेनिक सेंटर का सीईओ हूँ। मैं खुद भी अपने काम माशाल्लाह खुद करता हूँ। तकरीबन पिछले 8-10 साल से मेडिकल कैंप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हो सकता है हम वो करते हैं। मुझे किसी से 1 रुपये की कोई डोनेशन नहीं है, कोई मुझे हज़ारों लाख रुपए कोई डोनेशन नहीं दे रहा। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम ज़ाती तौर पे काम कर रहे हैं ना, तो हमसे कोई पूछे आके कि हम कैसे काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत है, बहुत कुछ है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें सब्र करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ मेहरान टाउन में सायरा मस्जिद इलाही वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ से जो यहाँ गरीब आवाम है, वो यहाँ के मरीज़ हैं, वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसी तरह का कैंप अगर मैं कहता हूँ कि पूरी कराची में हर वेलफेयर लगाए तो मैं समझ सकता हूँ कि बीमारियों को कंट्रोल करने में एक अहम कदम साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरवन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।